Welcome all. Welcome to Move to Study. This is the video for class 8 श्रीजन ICSE फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसका डिस्कशन हम ऑलरेडी 2 वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने पहले हमारी वो 2 वीडियोस ना देखी हुई तो पहले उन 2 वीडियोस को देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमको सुझाव दे सकते हैं। तो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर रेटिंग ऑफ द हाउस होल्ड अप्लायंसेस के बारे में पढ़ चुके थे। एक्टिविटी 1 और चेक पॉइंट 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो यहाँ पे इसका आंसर है, आई होप सो आप लोगों को पता होगा। अगर आपने वीडियो देखी है तो इसका आंसर है ओम। इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में फॉर्मूला देखा था आपने। वोल्टेज इंटू करंट, वी होता है आपका। इज़ नोन एज अ कमर्शियल यूनिट। हम किस चीज़ को कमर्शियल यूनिट कहते हैं आपका? हम जो इलेक्ट्रिक पावर आपका किलोवाट आवर निकालते हैं वही आपका बेसिकली क्या होता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3600 जूल होता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ हाउस। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू अवर हाउसेस आइदर थ्रू ओवरहेड वायर्स on poles or underground cable of the copper or aluminum. We use copper or aluminum wires only because these are extremely good conductor of heat. अब सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की कैसे होती है ये सब जानते हैं कि घर के बाहर आपने देखा वो खंबे लगे होंगे, वो पोल लगे होंगे, उस पोल से वायर आपके घर पे आता है। जनरली जो वायर होते हैं वो एल्युमिनियम या कॉपर के यूज़ होते हैं, क्योंकि वो दोनों गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब अंडरग्राउंड वायरिंग भी होती है बहुत जगह पे कि ज़मीन के अंदर ही वायर होते हैं और डायरेक्ट बाहर पोल पे आके निकलता है वो वायर और फिर उससे आपके घर पे बिजली आती है। द इलेक्ट्रिक केबल टू अ हाउस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वायर्स। अब जो घर के अंदर इलेक्ट्रिक केबल होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के वायर्स होते हैं। कौन कौन से वायर्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। 3 वायर्स होते हैं बेसिकली, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फेज वायर। जो लाइव वायर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फेज वायर भी कहते हैं। और इज मेंटेन एट 220 वोल्ट। और यही होता है आपका लाइव वायर जिसके अंदर 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, 220 वोल्टेज होता है इसका। द लाइव वायर कैरिंग करंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मेन टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन द हाउस। और यही वो वायर है जो करंट कैरी करता है। इसी के अंदर करंट होता है लाइव वायर में, और यही करंट कैरी करके घर के मेन से दूसरी जगहों पे लेके जाता है, दूसरे अप्लायंसेस पे लेके जाता है। न्यूट्रल वायर इट इज़ मेंटेन एट अ जीरो वोल्टेज। न्यूट्रल वायर होता है वो जीरो वोल्टेज होता है। द न्यूट्रल वायर आर प्रोवाइडेड न्यूट्रल वायर्स प्रोवाइड्स द रिटर्न पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम हाउस टू द मेन सप्लाई। अब क्या होता है, न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं हम लोग? बेसिकली न्यूट्रल वायर क्या होता है, जो करंट आपके हाउस में आ रहा है फिर उसको वापस भी तो जाना है, सर्किट बना रहना चाहिए ना। तो सर्किट को रोटेट कराने के लिए हमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत होती है कि रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है। घर से वापस कहाँ पे लेके जाता है, आपका जो रिटर्न पायर होता है, जो अपने घर की जो मेन सप्लाई होती है वहाँ से उसको वापस लेके जाएगा। बेसिकली इसमें करंट नहीं होता है, ये जीरो वोल्टेज पे होता है, लेकिन बस ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि करंट को रिटर्न करवाए। इट इज़। और इसके बाद अर्थ वायर होता है आपके पास। अर्थ वायर भी आपका जीरो वोल्टेज पे होता है। अर्थ वायर इज यूज एज अ सेफ्टी डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अवॉइड द रिस्क ऑफ द हैवी शॉक टू योर यूजर वेदर इज सेम लीकेज ऑफ द करंट। अर्थ वायर आपने सुना होगा, अर्थिंग आती रहती है अप्लाइंसेस में कभी कभी। तो अगर अर्थ वायर नहीं है, अर्थ वायर बेसिकली सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। कभी कभी क्या होता है, लीकेज होता है इलेक्ट्रिक करंट का, किसी भी अप्लायंस से लीकेज हो रहा है जिससे शॉक लगने का खतरा है बहुत ज़्यादा। तो अर्थ वायर क्या करता है, वो आपको उससे बचाता है, लीकेज से। उस करंट को वो डायरेक्टली वहाँ से हटा देगा जिससे आपको शॉक ना लगे। अर्थिंग प्रोवाइड कराने के लिए बेसिकली आपका अर्थ वायर इसीलिए यूज़ होता है। कलर कोड्स ऑफ द लाइन वायर्स। अब लाइन वायर्स के कौन कौन से कलर कोड होते हैं, किस कलर में यूज़ किए जाते हैं, कलर देख के आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये कौन सा वायर है, अर्थ है, न्यूट्रल है या लाइव वायर है? तो उसके बारे में बात करते हैं। फॉर easy identification and the distinction between the live wire, neutral wire and the earth wire, we use the insulation of different color on 3 wires. अब क्या होता है कि 3 वायर्स होते हैं, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा होता है उसका अलग अलग कलर होता है। अंदर कॉपर एल्युमिनियम का कोई भी वायर हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो कलर हमारा होता है उस कलर कोडिंग से ही हम पहचानते हैं लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है या आपका अर्थ वायर है। एज पर ओल्ड सिस्टम द इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर इज रेड, दैट ऑफ द न्यूट्रल वायर इज ब्लैक एंड द अर्थ हैज अ ग्रीन।
पहले जो पुराना सिस्टम चलता था उसमें क्या होता था, जो लाइव वायर था उसको रेड से डोनेट करते थे। रेड रेड कलर का जो वायर होता था वो लाइव के लिए होता था। न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक के लिए होता था, और अर्थ जो वायर था वो आपका किसके लिए होता था, वो ग्रीन के लिए होता था। न्यूट्रल ब्लैक, रेड आपका वो लाइव, और अर्थ आपका ग्रीन। एज पर द न्यू कलर कोड द इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर इज ब्राउन। अब क्या है, नया कलर कोडिंग आई है, उसमें जो लाइव वायर है उसको ब्राउन से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। न्यूट्रल वायर को लाइट ब्लू कलर से, और अर्थ वायर को येलो से। तो यहाँ पर टेबल दी हुई है कि लाइव वायर, इसके अंदर वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट का। पहले पुराना कोडिंग के हिसाब से वो रेड कलर का था, अब वो ब्राउन कलर का हो गया है। न्यूट्रल वायर पहले ब्लैक कलर का था, अब लाइट ब्लू कलर हो गया, और अर्थ पहले ग्रीन था अब येलो हो गया है। यहाँ पे इनका पर्पस भी दिया है क्यों यूज़ करते हैं हम लाइव, न्यूट्रल और अर्थ को। बेसिकली लाइव वायर तो करंट को अप्लायंस तक लेके जाता है, मेन यही होता है, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। और आपका न्यूट्रल क्या होता है कि ये क्या होता है, रिटर्न पाथ फॉलो करता है कि अप्लायंस से वापस सप्लाई कहाँ पे जाएगी, मेन पे जाएगी। जो भी अप्लायंस तक करंट पहुंचा, लाइव वायर ने पहुंचाया, अब वो वापस कैसे आएगा, वो वापस कैसे आएगा, वापस न्यूट्रल से आएगा, तभी एक सर्किट कंप्लीट होगा। और आपका अर्थ क्या होता है, अर्थ आपका अगर कोई लीकेज है, करंट का कहीं पे लीकेज है, तो उसको अर्थ तक लेके जाता है, कनेक्शन ज़मीन के अंदर ले जाएगा अर्थिंग से। तो वो जो एक्स्ट्रा करंट है या लीकेज है वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस डायग्राम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, इससे आपके 3 वायर निकले, न्यूट्रल, लाइव और अर्थ। उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है घर का, ये वहाँ पहुँच गया। यहाँ से होते हुए फ्यूज़ बहुत जगह लगा होता है, बहुत जगह फ्यूज़ नहीं लगे होते हैं, तो ये फ्यूज़ से होते हुए आपके इलेक्ट्रिक मीटर तक पहुंचा। इलेक्ट्रिक मीटर से ये पहुंचा आपके मेन स्विच पे। और यहाँ पे देखिए अर्थिंग करी गई है। बेसिकली अर्थिंग इसलिए करी गई है, ज़मीन के अंदर की कोई भी एक्स्ट्रा अगर करंट जा रहा हो तो वो कहाँ चला जाए, ज़मीन में चला जाए। एक अर्थिंग करके यहाँ पे ज़मीन पे उसको ज़मीन के अंदर कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन फ्यूज़ लगा है, लोगों के घरों में एमसीबी वगैरह लगी होती हैं, तो यही सब आपका मेन फ्यूज़ होता है। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ है, जिसमें जहाँ से आप घर में अलग अलग जगह पे बिजली को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ से एक इन्हीं ने दिया है, बल्ब लगा दिया है, यहाँ पे बल्ब लगाया है। उसके बाद इसी से आपने फ़ैन लगाया है। तो उसके बाद एक सॉकेट वॉकेट वगैरह जितनी भी चीज़ें आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो ये वहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये लाइव वायर से आया, और कहाँ पे जुड़ा हुआ, न्यूट्रल वायर से। तो सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है, लाइव से करंट आ रहा है, न्यूट्रल तक पूरा जा रहा है, फिर यहीं से वो वापस जाएगा, कहाँ, अप्लायंस से वापस जाता है, सर्किट इस्तेमाल होता है। ऐसे ही लाइव वायर से फैन को कनेक्ट करा, और कहाँ पे जोड़ा, न्यूट्रल पे जोड़ा। अब अगर अर्थिंग की ज़रूरत होगी तो हम लोग अर्थिंग को भी ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे डॉटेड से शो करा गया है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर बेसिकली इसलिए होता है शॉक वगैरह ना लगे कहीं पे, अगर करंट ज़्यादा हो रहा है या करंट लीक हो रहा है किसी अप्लायंस से, तो हमको शॉक ना लगे, इसलिए हम लोग अर्थिंग वायर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सॉकेट है आपका, लाइव और न्यूट्रल से इसको कनेक्ट कर दिया गया। इसमें एक जो 3 पिन होती है, तो 2 पिन तो आप समझ गए होंगे, एक लाइव की है, एक आपकी न्यूट्रल वायर की है, और बीच में जो सबसे ऊपर आपकी एक पिन होती है वो कौन सी होती है, वो अर्थिंग की पिन होती है। तो वो जो सॉकेट होता है, जो 3 पिन के सॉकेट होते हैं, उसमें ऊपर वाली जो पिन होती है वो आपकी अर्थिंग की पिन होती है। एज शोन इन द फिगर, अ मेन स्विच ऑफ हाई current rating about 50 or even more is connected to the live wire just before the electric meter। अब जो हमने अभी देखा था कि कैसे उस फेज में चला आ रहा है, तो उसमें क्या दिखा रहे हैं, जो अभी डायग्राम हमने देखा कि एक मेन स्विच लगा हुआ है जिस 50 एम्पेयर से ज़्यादा जिसका है, तो उसको इलेक्ट्रिक मीटर से लाइव वायर से जोड़ दिया गया। दिस फ्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की तरफ से फ्यूज होता है। ये बेसिकली हम लोग के पास घरों में नहीं होता है। ये क्या होता है, जब बिजली वहाँ से चलती है तो वहीं पे उन लोग का ट्रांसफार्मर वगैरह जहाँ से आपके घर में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ये वहाँ पे वो मेन फ्यूज़ या मेन स्विच लगा के रखते हैं वो लोग ट्रांसफार्मर के पास। वहाँ पे फ्यूज़ होता है अलग अलग, जैसे कि घरों में बिजली सप्लाई हो रही है तो अलग अलग फ्यूज़ उन्हीं ने वहीं पे बना रखे होते हैं ट्रांसफार्मर के पास। एंड ओनली बोर्ड कंपनी पर्सन आर ऑथराइज टू हैंडल इट। और भाई बिजली विभाग के लोग जो होंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के, वही उसको यूज़ करेंगे। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड सेंक्शन फॉर अ हाउस। अब क्या होता है, जो फ्यूज लगे होते हैं वो फ्यूज इस हिसाब से होते हैं, उस मोहल्ले में कितने घर हैं या कितना लोड जा रहा है इन घरों को मिला के, उसी हिसाब से उस फ्यूज को बनाया जाता है, फिर वहीं से वो बिजली जाती है। फ्यूज बेसिकली इसीलिए होते हैं कि कभी कदार ऐसा होता है कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट बिजली जाने लगे तो क्या लोड ज़्यादा पड़ने लगे, तो वो फ्यूज़ क्या होते हैं वहाँ से कट ऑफ हो जाते हैं, तो फिर करंट घर तक नहीं पहुँचता है। आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज द लाइव एंड द न्यूट्रल आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मीटर। अब क्या होता है, उसके बाद तो तार जाता है खंबे पे, फिर खंबे जो होते हुए कहाँ आएगा, आपके इलेक्ट्रिक मीटर पे, जो घर का इलेक्ट्रिक मीटर होता है उसके अंदर जाता है वो।
यूजुअली माउंटेड ऑन द आउटर वॉल ऑफ द हाउस। आपने देखा होगा अपने आपके घर के बाहर दीवार पे मीटर लगे होंगे, तो उस मीटर में जो तार आ रहा है वो उसके बाद वो तार वहां से आता है। आफ्टर द इलेक्ट्रिक मीटर लाइव इन द न्यूट्रल आर कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब इलेक्ट्रिक मीटर के बाद, वो इलेक्ट्रिक मीटर में जाने के बाद फिर एक तार और निकलता है, फिर वो तार कहाँ जाता है, आपके घर की मेन सप्लाई में। जो भी आपके घर का मेन स्विच होगा, एमसीबी वगैरह जहाँ पे लगी होंगी वो वहाँ पे जाएगा। वो बेसिकली उसको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पे कहा गया, क्योंकि फिर वहाँ से पूरे घर में बिजली डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। इन बिटवीन द मेन स्विच इज कनेक्टेड टू द बोथ एंड द मेन टू कनेक्टेड। और मेन स्विच बेसिकली आप उसी को कह सकते हैं कि एमसीबी वगैरह जो हम लोग लगाते हैं, पूरे घर की बिजली एक बार में उसी स्विच से कंट्रोल होती है। आपने उसको ऑन करा, पूरे घर की बिजली आ गई, आपने उसको बंद कर दिया, पूरे घर की बिजली चली गई। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स द सेपरेट सर्किट आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द हाउसेस। अब क्या होता है कि एक जगह पे आप सारा करंट लेके आए, उसके बाद आप वहां से आपने बिजली अपने घर के हर हर कमरों में ट्रांसफर करना शुरू कर दी वायरिंग के थ्रू। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद फिर वो अलग अलग कमरे, अलग अलग हाउस के अलग अलग हिस्से में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होंगे वो वहाँ पे जाएगी। Electrical appliances are connected in parallel so that each appliance work independently and separate on off switch and may be provided with the each appliances and the switches are invariably provided in the live wire only। अब क्या होता है कि हमेशा जितने भी अप्लायंसेस घर में यूज होते हैं वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। क्यों वो पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर सीरीज कनेक्शन करेंगे, अगर एक अप्लायंस के बाद दूसरा अप्लायंस लगा हुआ है और एक अप्लायंस खराब हो गया, तो अब करंट उस अप्लायंस से पास नहीं हो रहा, तो आगे जो दूसरा अप्लायंस है उसमें भी करंट नहीं जाएगा, तो दोनों अप्लायंस काम करना बंद कर देंगे। तो पैरेलल करने से ये फायदा होता है कि एक अप्लायंस के पास अपना अलग कलर करंट जाएगा, दूसरे अप्लायंस के पास अपना अलग जाएगा। तो अगर एक अप्लायंस खराब भी हो जाता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, दूसरा चलता रहेगा। हर अप्लायंस अपने लिए जिम्मेदार है। तो इस एक किसी एक अप्लायंस से खराब होने से किसी दूसरे अप्लायंस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमेशा पैरेलल कनेक्शन किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर्स आपने बहुत देखे होंगे, आपके घर में लगे होंगे, आपके घर के बाहर लगे होंगे इलेक्ट्रिक मीटर्स। द केबल कमिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रिक पोल फॉर कनेक्शन टू द इलेक्ट्रिक मीटर बिफोर इलेक्ट्रिक पावर इज सप्लाई टू अवर हाउसेज। अब जो खंभे लगे होते हैं आपके घरों के बाहर, वहां से तार आता है, सीधे कहाँ जाता है? आपके मीटर में जाता है, घर के इलेक्ट्रिक मीटर में। द इलेक्ट्रिक मीटर मीजर द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम बाय। इसका काम क्या होता है? ये बस ये चेक करता है कि आप दिन भर में कितनी महीने में बिजली खर्चा कर रहे हैं। तो इसमें रीडिंग आती रहती है, आप जितनी बिजली खर्चा करते रहेंगे उतनी रीडिंग बढ़ती जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द किलोवाट आवर मीटर। किलोवाट आवर मीटर भी इसको बोलते हैं। किलोवाट आवर के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। अ किलोवाट आवर इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो किलोवाट आवर क्या है आपका? एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। An electric meter has a dial or the screen in which the number keep on changing as the electricity is consumed by the various appliances। अब क्या है कि आजकल स्मार्ट मीटर आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स आ गए, तो उसमें डायल या स्क्रीन लगे रहते हैं जिसमें से नंबर चेंज होते रहते हैं। पुराने ज़माने में क्या होता था कि नंबर चेंज होते थे, अब क्या है डिजिटल मीटर आ गए हैं, तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, डिजिटल पैनल लगे रहते हैं जिसमें काउंटिंग होती रहती है, आप कितनी बिजली खर्चा कर रहे हैं, तो उसमें वो यूनिट बढ़ते चले जाते हैं। From an electric meter, the electricity passes through the main fuse and the main switch, and from the main switch, the center, the electric current is carried to the various room of the houses and insulated copper wire, which are then connected to the electric appliance bulbs and fan। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मीटर से निकली बिजली, उसके बाद वो कहाँ जाएगी? आपके घर के मेन स्विच में जाएगी। फिर उस मेन स्विच से आप उसको ट्रांसफर करेंगे, आपको जिस जिस कमरे में जहाँ जहाँ जो जो अप्लायंसेस लगाना है, वायरिंग कराएंगे घर की, फिर वहाँ से वो वहाँ जाएगी। उससे क्या होता है, उसकी मदद से फिर वो बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी आपको जलाना है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जलाना है, फिर आप वो जलाएंगे। जब तक वहाँ पे वायरिंग नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं कर सकते। स्विच क्या होता है? अ स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस यूज टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच क्या होता है? बेसिकली स्विच ही एक वो ऑन ऑफ डिवाइस होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के जिसमें कोई अप्लायंसेस चल रहा हो। इट हैज़ टू ब्रांच पिंस into which fit another branch terminal। When a switch is on, the pin make the contact with each other and thus the current begins to flow। अब इसमें क्या होता है, दो पिन लगी होती हैं ब्रास की। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों पिनें आपस में टच हो जाती हैं। जब दोनों पिनें आपस में टच हो जाती हैं तो सर्किट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही उसको बंद करेंगे ना, तो वो जो पिन है वो एक दूसरे से हट जाएंगी। जब वो एक दूसरे से हट जाएंगी तो फिर क्या होगा? सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ हो गया। फैन आपने ऑन किया, दोनों पिनें कनेक्ट हो गई, सर्किट तैयार हो गया, करंट का फ्लो होने लगा, तो फैन चलने लगा आपका। स्विच का बेसिकली काम यही होता है कि वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है और सर्किट को जोड़ता है, ऑन ऑफ करता है। द
द आउटर केसिंग ऑफ स्विच इज मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड मटेरियल लाइक पैसिड और बैकलाइट। अब क्या होता है, जो स्विच की आउटर कोटिंग होती है वो प्लास्टिक या बैकलाइट से बनी होती है, क्योंकि वो इंसुलेटेड होती है, जिससे क्या होता है बिजली के शॉक लगने का खतरा ना हो। आपने स्विच ऑन किया, पता चला आपको ही करंट लग गया, तो इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं स्विच कि आपको शॉक ना लगे। इट प्रोटेक्ट द यूजर फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। A switch is always connected along with the live wire। स्विच को हमेशा लाइव वायर के साथ ही जोड़ा जाता है, क्योंकि करंट लेके वो आ रहा होता है। प्लग एंड सॉकेट, प्लग एंड सॉकेट के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि प्लग एंड सॉकेट क्या है, घर में आपने देखा ही होगा। प्लग एंड सॉकेट, द कॉमनली यूज प्लग कंसिस्ट ऑफ 3 पिन। ये आपका देख सकते हैं 3 पिन का प्लग है। द टू लोअर पिन आर कॉल्ड द टर्मिनल पिन। अब जो नीचे की 2 पिन हैं ये आप क्या कहलाती हैं, ये आपकी टर्मिनल पिन कहलाती हैं। द थर्ड वन इज कॉल्ड द अर्थ पिन। हमने पहले भी आपको बताया था, अभी जो तीसरी वाली पिन होती है इसको अर्थ पिन बोलते हैं। द अर्थ पिन कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू मेक द अर्थ कनेक्शन। अब क्या होता है, ये इसलिए होती है अर्थ पिन, क्योंकि अगर कहीं पे लीकेज हो रहा है, एक्स्ट्रा करंट आ रहा है अप्लायंस के अंदर, और अगर आपने अप्लायंसेस छू लिया तो आपको भी झटका लगने का खतरा है। तो अर्थ पिन क्या करती है, वो क्या उठा के उसको कहाँ भेज देती है, ज़मीन में भेज देती है, अर्थिंग प्रोवाइड कर देती है, जिससे क्या होता है कि शॉक ना लगे, एक्स्ट्रा करंट पास हो जाए। द प्लग इज इंसर्टेड इनटू द सॉकेट। प्लग कहाँ लगता है, प्लग आपका सॉकेट में लगता है, ये देख सकते हैं आप सॉकेट है। विच हैज 3 होल, द 2 स्मॉल होल आर फॉर द टैपिंग ऑफ द करंट, बट द थर्ड होल विच इज अ बिगर इज कॉल्ड अर्थ कनेक्टर। 3 होल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपके 3 होल है, तो एक आपका अर्थिंग वाला हो गया सॉकेट, और ये 2 आपका टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हो गए। फ्यूज़ क्या होता है, अ फ्यूज़ इज अ सेफ्टी डिवाइस विच लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज़ आपने देखे भी होंगे, आजकल इसको एमसीबी की फॉर्म में ये आ गया है आपका। बेसिकली ये पहले ज़माने में ये फ्यूज़ होते थे, उसमें क्या होता था, एक बीच में वायर लगा रहता था, और वो क्या करता था कि करंट को लिमिट करता था। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा करंट आ जाता था तो वायर बीच से टूट जाता था। ये आप देख सकते होंगे, ये फ्यूज़ है, इसमें बीच में एक वायर लगा हुआ है, इसको फ्यूज़ वायर बोलते हैं। तो करंट बहुत ज़्यादा आ गया तो ये फ्यूज़ गल जाता था, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं होता था, और इसको इस सॉकेट में उठा के फिट कर दिया जाता था। ये सॉकेट है, इस सॉकेट के अंदर इसको फिट कर देते थे। इफ़ द करंट इन द सर्किट एक्सीज द स्पेसिफिक वैल्यू द फ्यूज वायर वर एंड द ब्रेक द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अगर कहीं पे घर में बहुत ज़्यादा करंट अचानक से आ जाता था तो फ्यूज़ क्या करता था, फ्यूज़ तार जल जाता था। ये जो फ्यूज़ वायर लगा हुआ है, ये फ्यूज़ वायर जल जाता था। तो जब फ्यूज़ वायर जल जाता था तो फिर सर्किट ब्रेक हो जाता था, तो करंट घर में और चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। द कॉमन टाइप ऑफ द फ्यूज कंसिस्ट ऑफ porcelain holder fitting with a metallic terminal. The fuse wire is screwed between them terminal. The holder fit into the porcelain socket provided with a live wire. When the holder in the position, the current flow in the circuit। होता क्या था कि एक चिमनी टाइप की होती थी ये, आपका बॉन चाइना के जैसा बहुत मजबूत होता था पहले ज़माने में। उसमें क्या होता था, एक टर्मिनल ये होता था और ये कॉपर का टर्मिनल होते थे, और ऐसे ही यहाँ पे होता था और एक इस जगह पे होता था। तो ये टर्मिनल आके इसमें फिट बैठ जाते थे और बीच में वायर लगा रहता था। तो जब दोनों इसमें फिट बैठते थे तो करंट फ्लो होता था अच्छा सा। और अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो ये फ्यूज़ वायर आपका जल जाता था। फ्यूज़ वायर जल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाता था। जब सर्किट ब्रेक हो जाता था तो अब बिजली फ्लो नहीं होगी घर में। तो ये जनरली हर पहले ज़माने में क्या होता था, इसको यूज़ करते थे फ्यूज़ को। अभी भी बहुत जगह पुराने घरों में बहुत जगह ये यूज़ होता है। तो फ्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है कि करंट जब एक्सीड हो जाता है, मान लिया आपके पोल से करंट बहुत तेज़ी से आ रहा है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, कोई और दिक्कत हो गई, और वो सीधे आपके अप्लायंस पे इफेक्ट करेगा। तो करंट अगर आपके सीधे अप्लायंस पे इफेक्ट करेगा तो आपके अप्लायंस ख़राब हो जाएंगे। अगर रास्ते में फ्यूज़ लगा है तो फ्यूज़ वायर जल जाएगा। जब फ्यूज़ वायर जल जाएगा तो वो करंट अब आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगा, जिससे उस अप्लायंस को नुकसान हो। द फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। फ्यूज वायर किसका बना होता है, याद रखेंगे, लेड और टिन का जो अलॉय होता है उससे बना होता है। हुज मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 200 डिग्री एंड थिकनेस ऑफ द फ्यूज वायर डिपेंड ऑन द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट। और जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 200 डिग्री होता है। कितना मोटा वायर यूज़ होता है, वो वायर जो जितना मोटा यूज़ होगा, जो सर्किट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे किस घर में जहाँ पे भी लगा रहे हैं, कमरे के बाहर लगा रहे हैं या घर के बाहर लगा रहे हैं, तो कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है, उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से उसकी थिकनेस को लिया जाता है। हायर द करंट रेटिंग ऑफ द सर्किट द थिकर इज द। जितने ज़्यादा हायर होगी करंट रेटिंग उसकी, उतना ज़्यादा फ्यूज़ वायर उतना मोटा होगा। इसके बाद इस फ्यूज़ वायर की जगह ले ली, जैसे जैसे ज़माना बदला, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने। इसको हम लोग एमसीबी बोलते हैं, एमसीबी ने इसकी जगह ले ली। आजकल घरों में एमसीबी ही लगती हैं। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकिंग। इसका भी काम वही होता है, ये सर्किट को ब्रेक ही करता है। इज अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर फ्यूज़। The main problem with fuse is that whenever a fuse wire blow up, it need immediate replacement. But in an MCB, we do not need to face such problem.
and it is placed in series in the given electrical circuit. If the current exceeds the specific value, MCB trips. That is put off the switch and thus the supply is cut off and it can be reset after reconnecting the fault. तो अब क्या हुआ कि फ्यूज़ की जगह किसने ले ली? एमसीबी ने। एमसीबी ने फ्यूज़ की जगह क्यों ले ली? बेसिकली क्या होता था कि फ्यूज़ वायर में क्या होता था कि जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो फ्यूज़ वायर जल जाता था। अब अगर फ्यूज़ वायर जल गया तो जब तक वो नया फ्यूज़ वायर उसमें नहीं लगेगा तब तक करंट की सप्लाई नहीं होगी। एमसीबी के साथ ये दिक्कत नहीं थी। एमसीबी के साथ ऐसा होता था कि अगर करंट बहुत ज़्यादा हो जाता था तो एमसीबी ट्रिप कर जाती थी, यानी ट्रिप हो जाती, सर्किट ब्रेक हो जाता था। सर्किट ब्रेक हो जाता था तो अब आपको नया तार उसमें दोबारा फ्यूज़ वायर की तरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉल्ट देखने के बाद एमसीबी को दोबारा रीसेट कर देंगे तो फिर लाइट आने लगेगी, यानी सप्लाई दोबारा चालू हो जाएगी। तो इसलिए अब ज़्यादातर एमसीबी का इस्तेमाल होता है, फ्यूज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पुराने ज़माने में फ्यूज़ का इस्तेमाल होता था। काम दोनों का एक ही है, दोनों लोग सर्किट ब्रेकर ही हैं। एक्स्ट्रा करंट या बहुत ज़्यादा करंट जब भी आ रहा है तो ट्रिप करने का काम करती है, सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है कि वो करंट आपका अप्लायंसेस तक ना जाए, जो आपके घरों में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन वगैरह जो भी यूज़ हो रही है उनको करंट नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थिंग या ग्राउंडिंग ऑफ द अप्लायंसेस। अब अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होता है? अर्थिंग मतलब क्या है? एक्स्ट्रा करंट जो आ गया उसको हटाना कैसे? The earthing grounding of the circuit is especially useful for those appliances which have the metallic body, that is electric iron, toaster, table fan, refrigerator, etc. जो अप्लायंसेज जिनकी बॉडी मेटेलिक होती है उनके लिए अर्थिंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो मेटेलिक बॉडी है और उसमें एक्स्ट्रा करंट कहीं आ गया और आपने उसको छू लिया तो आपको भी शॉक लगने का खतरा है। तो उस पर अर्थिंग का ध्यान होना चाहिए आपका। इफ़ ड्यू टू सम फॉल्ट द लीकेज ऑफ द करंट टेक प्लेस देन पर्सन विल गेट अ सीवियर शॉक। वही है कि अगर कहीं से भी लीकेज हो गया तो एक खतरा है कि बड़ा लंबा शॉक लगेगा आपको। ऑन टचिंग द मेटेलिक बॉडी ऑफ द, तो खतरा होता है इसमें, जान जाने का भी खतरा होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा करंट आ गया और आपने देखा नहीं और आपकी मेटेलिक आयरन थी, मेटेलिक फ्रिज था, आपने उसको पकड़ लिया तो आप उसमें जान जाने का भी खतरा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, इसीलिए अर्थिंग होना चाहिए अप्लायंसेस की, कि कभी भी करंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। टू अवॉइड दिस पॉसिबिलिटी द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंसेस। अब क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस होते हैं उसमें अर्थ वायर लगा होता है। द अर्थ वायर प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, एज अ रिजल्ट द यूजर डज नॉट गेट अ सीवियर शॉक। तो अर्थ वायर क्या करता है, कंडक्टिंग पाथ दे देता है अप्लायंसेस को, जिससे क्या होता है करंट निकल जाता है, जिससे जो इंसान या जो भी यूज़र उसको यूज़ करेगा तो उसको झटका ना लगे, बहुत ज़्यादा सीवियर शॉक ना लगे जिससे उसको नुकसान हो। हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या हज़ार्ड्स होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। The electricity is the most important and convenient form of energy, and it is widely used in our houses, offices, business establishment and factories. However, the following hazards are associated with it. अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी तो नीड ऑफ द आवर है और हर जगह यूज़ ही हो रही है, आपको पता ही है। अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे ज़िंदगी अब चलेगी? तो ऑफिसेज में, बिजनेसेस में, इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज में, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी से खतरे क्या क्या है इसको हमको देखना है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन विद अ लाइव वायर लीड्स टू सीवियर शॉक टू हिम एंड इट मे प्रूव फेटल। अब क्या होता है कि लाइव वायर अगर आपने डायरेक्ट छू लिया, जो वायर करंट लेके आ रहा है, अगर आपने उसको डायरेक्ट छू लिया तो आपको शॉक लगने का खतरा है, और इतना ज़्यादा शॉक लगने का खतरा है कि आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वो खतरनाक, क्योंकि वो लाइव वायर है, वही मेन करंट को लेके आ रहा होता है। डिफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक लूज इम्प्रॉपर इंसुलेशन ऑफ द वायर, डिफेक्टिव स्विच, सॉकेट प्लग एंड मे कॉज स्पार्किंग एंड मे लेड टू द फायर। अब क्या है कि अब जो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपने लगाए हैं, अगर उसमें लूज कनेक्शन है या कुछ भी ऐसा है जिससे स्पार्किंग हो सकती है, अगर स्पार्किंग होगी तो आग लगने का खतरा होता है। तो आग लगने का भी खतरा है इलेक्ट्रिसिटी से, अगर प्रॉपर कनेक्शन नहीं है या इंसुलेशन आपने प्रॉपर नहीं दिया। ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट में कॉज फायर इन द हाउस। अब अगर क्या है कि लोड जितना है उससे ज़्यादा आपने कर दिया, ओवरलोड कर दिया, तो क्या होगा, आग लगने का खतरा है। आपने घर का बिजली जितनी इस्तेमाल करनी है उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपका वायर जो आपका यूज़ हो रहा है उस वायर की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना लोड उठा पाएगा, तो उसमें आग लगने का खतरा होता है। सिंपल रूल फॉर सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट होम। अब इस यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं इन्होंने कि कैसे आप सेफ यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हिट हेल्प इन मेकिंग अवर लाइफ इजियर एंड कंफर्टेबल इफ प्रॉपरली एंड केयरफुली, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी डेंजरस टू एंड इट प्रॉपरली। तो द वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन सर्किट हैव बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर इंश्योर एंड वन शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। बेसिकली क्या है कि इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि बहुत से ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो अब आ रहे हैं इस तरह से, प्रिकॉशंस को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर यूज़र उनको यूज़ कर रहा है तो वो क्या क्या प्रिकॉशन करे, इस हिसाब से ही अप्लायंसेस को डिज़ाइन किया जाता है।
जिससे क्या होता है कि सीवियर शॉक लगने का खतरा ना हो या जान जाने का खतरा ना हो। तो यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन दिए गए हैं। टू नॉट पुट योर फिंगर ऑन द मेटलिक ऑब्जेक्ट इन द सॉकेट। जो घर में सॉकेट होते हैं उसमें कभी भी अपनी उंगली ना डालें, क्योंकि उसमें आपका करंट हो सकता है, भले ही स्विच ऑन हो या ऑफ हो। अगर स्विच ऑन हुआ तो खतरा ही खतरा है, स्विच ऑफ भी हो तब भी आप उसको कभी उंगली ना डालें उसमें। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, अ प्लग और डिवाइस विद अ वेट हैंड। इलेक्ट्रिक स्विच हो, प्लग हो या कोई भी डिवाइस हो, गीले हाथों से कभी ना छुआ करें, क्योंकि वाटर का आपका गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें शॉक लगने का पूरा पूरा खतरा होता है। नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, प्लग, सॉकेट्स। इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कभी ना खेलें, स्विचेस और प्लग के साथ कभी भी ना खेलें, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बिजली आपकी आ रही होती है और अगर वो बंद नहीं है तो उसमें करंट रहता ही रहता है। ऑलवेज वियर रबर स्लीपर वाइज वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बिजली का कोई भी काम अगर करें तो रबर की चप्पलें पहने, जिससे आपको शॉक लगने का खतरा कम हो। कवर ऑल द इलेक्ट्रिकल जॉइंट विद इंसुलेटेड टेप, नो जॉइंट शुड बी लूज। कोई भी अगर जॉइंट लगाया जा रहा है तो जॉइंट को हमेशा टेपिंग कर देनी चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए। गिव प्रॉपर अर्थिंग टू द सॉकेट्स। जितने भी सॉकेट्स हैं उनको प्रॉपर अर्थिंग दें, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट है वो आपका अर्थ में चला जाएगा। फ्यूज और एमसीबी ऑफ द अप्रोप्रिएट करंट रेटिंग शुड बी यूज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब क्या है कि फ्यूज और जो एमसीबी आप जो यूज़ कर रहे हैं वो लोड के हिसाब से यूज़ करें, जितनी आपकी करंट रेटिंग हो उस हिसाब से ही उसको यूज़ करें। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और स्पार्क ने स्विच पुट ऑफ इमीडिएटली विद द हेल्प ऑफ द वुडन और द प्लास्टिक स्टिक। अब क्या होगा, अगर शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी स्पार्क होता है स्विच में, तो उस स्विच को अपने हाथ से ना बंद करें, लकड़ी हो आपके पास, क्योंकि लकड़ी क्या है, इंसुलेशन का काम करती है, और आपकी प्लास्टिक स्टिक हो, क्योंकि ये लोग दोनों कंडक्टर नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। डो नॉट टच इलेक्ट्रिक पोल ड्यूरिंग रेनी सीजन एज द लीक ऑफ द करंट में टेक प्लेस एंड इट मे गिव यू अ शॉक। ये बहुत खतरनाक ही चीज़ है, क्योंकि बारिश में क्या होता है कि बारिश में पानी आपका गुड कंडक्टर है, तो वो क्या करता है, करंट का फ्लो कराता है। तो बारिश में खंभों से दूर रहना चाहिए, बिजली के खंभों से, क्योंकि कभी भी उसमें करंट लीक हो सकता है और वो बारिश के सीज़न में वो आपको भी शॉक दे सकता है, तो इससे ज़रूर बच के रहना चाहिए। इन केस ऑफ द फायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, नेवर यूज वाटर टू एक्सटिंग्विश इट। इन सच अ सिचुएशन, फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन एंड देन यूज ड्राई सैंड टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब क्या होता है कि अगर बिजली के सर्किट की वजह से अगर आग लगती है तो कहीं पानी का इस्तेमाल ना करें, क्यों कि वाटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो और तेज़ी से करंट को फ्लो कराने लगेगा। हमेशा जब भी ऐसा कुछ हो तो मेन स्विच को बंद किया जाए, उसके बाद बालू का इस्तेमाल किया जाए, सैंड, ड्राई सैंड का इस्तेमाल किया जाए आग को बुझाने के लिए। डो नॉट ट्राई टू रिपेयर एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय गैस वर्क। अपना गैस करके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सही ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं वो प्रॉपर सर्किट डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसको काम आता है वही वो काम करता है, क्योंकि उसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर फंडा अलग अलग होता है। अगर आपने गलती से भी वो न्यूट्रल वायर की जगह लाइव वायर दे दिया तो धमाका हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगी, स्पार्किंग होने का खतरा बहुत आता है, जिससे आपके अप्लायंसेस वगैरह दब जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो आप बढ़ा देंगे। डू नॉट यूज़ ओनली आईएसआई मार्क। जो भी आईएससी मार्क वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं का आप इस्तेमाल करें, जितने भी अप्लायंसेस पे आईएसआई मार्क हो उन्हीं का ही इस्तेमाल करना चाहिए। चेक पॉइंट 2, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे इसके आंसर बताइएगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कवर करूँगा। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट द करंट इज सप्लाई फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मेन थ्रू डैश वायर। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज एज इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। In domestic electric circuit, all appliances are connected in dash only. Earthing prevents to the person using electrical appliances having metallic body. तो ये 4 पॉइंट हैं। अगर आप वीडियोस मेरी देख रहे हो, तीनों वीडियोस आपने देखी हुई हैं, आपने ये वीडियो भी देखेंगे अगर, तो इन चारों को कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।